जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाजार में। तो आज हम मैथ का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म लेकर आए हैं। तो इसमें हम टोटल 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार आपको पूछा जाता है, कहीं ना कहीं सारे स्टूडेंटों को तंग करता है। तो इस वीडियो में आपको फुल सोल्यूशन मिलने वाला है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कहा जा रहा है कि एक रैखिक समीकरण का घात क्या होता है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको कुछ फार्मूले मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, जो कि यदि आप इस फार्मूले को याद कर लेते हैं, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको समझा देता हूं, तो आपको सारे क्वेश्चन ईजिली आपको डील हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम इस फार्मूला को पहले हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर आराम से आप समझिएगा, यदि ये आप समझ लेते हैं आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। कह रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो हल होते हैं किस तरह से होते हैं। तो इसका जो स्वरूप होता है दोस्तों a1x b1y और क्या होता है तो c1 होता है, और क्या होता है a2x b2y और c2 होता है। ठीक है, तो यदि आपसे मैं कहूँ कि जो x के साथ जो मान रहेगा वो a का मान होगा। ठीक है दोस्तों, जो b के साथ मान रहेगा y के साथ जो मान रहेगा b1 का मान होगा, और जो ऑलरेडी पूरा रहेगा यहाँ पे c का मान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको a1 है ना, a1 b1 c1, और दूसरा समीकरण में आपको रहेगा a2 b2 और क्या रहेगा फ्रेंड्स c2 रहेगा। ठीक है, यदि पहला कंडीशन की बात यदि हम करें कि यदि a1 बटा a2, ठीक है, a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं हो। a1 बटा a2 अब नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, यदि दोनों आपस में बराबर नहीं हो तो क्या कंडीशन हो सकते हैं। तो यहाँ पर होगा तो रेखा क्या होगा, प्रतिच्छेदी हो गया। क्या होगा, प्रतिच्छेदी, और प्रतिच्छेदी रेखा होगा तो केवल एक हल होगा। यदि प्रतिच्छेदी रेखा की बात करें तो देखिएगा यहाँ पे प्रतिच्छेदी रेखा आपको इस तरह से होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा इसे हम कहते हैं। ठीक है, आराम से आप समझते जाइएगा। यदि आप इसको समझ लेते हैं दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। यदि आप इसे समझ लेते हैं, आपको किसी भी प्रकार का इस चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं पहुंचने वाला है। तो प्रतिच्छेदी रेखा का क्या होता है, केवल एक हल होता है। ठीक है, एक जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, इसको क्या होगा, केवल एक हल होगा। इस तरह से आप याद रखिएगा। ठीक है, अब कंडीशन क्या होगा, a1 बटा a2, इसमें सिर्फ दो ही गो रहता है दोस्तों, a1 और b1। ठीक है, a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, तो रेखा प्रतिच्छेदी होगा और केवल एक हल होगा। और क्या कह सकते हैं, ए अविरोधी। अविरोधी का मतलब जिससे कोई विरोध ना करे। ठीक है, तो हल हो रहा है इसका मतलब इससे कोई भी विरोध नहीं कर रहा है, तो इसी को हम अविरोधी हल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अविरोधी समीकरण भी कर सकते हैं। आराम से समझिएगा, प्रतिच्छेदी रेखा का क्या होता है, एक हल। एक हल हो रहा है इसका मतलब इसे कोई विरोध नहीं करेगा, यानी अविरोधी समीकरण होगा। और इसी को हम अद्वितीय हल भी कहते हैं, या तो संगत हल भी कहा जाता है। ठीक है, आराम से आप समझते जाएगा। अविरोधी समीकरण कह सकते हैं, या तो इसे अद्वितीय। अद्वितीय हल का मतलब होता है कि एक के सिवा दूसरा नहीं होना चाहिए, तो केवल एक हल बोलिए, या तो आप अद्वितीय हल बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, या तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम संगत हल भी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर कंडीशन देखिएगा, कह रहा है यहाँ पर a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। ठीक है, दूसरा नंबर जो कंडीशन है इस तरह से आपको दिया हुआ रहेगा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, यहाँ पे नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। यदि ऐसा कंडीशन रहता है तो आपको ये समानांतर रेखा होता है। समांतर रेखा का चिन्ह कैसे होता है, ये दोनों देखिए रेखा जो क्या है, पैरेलल जा रहा है। तो पैरेलल जा रहा है दोस्तों, तो कहीं पर भी ये रेखा आपस में कभी भी नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो कोई भी हल संभव नहीं होगा। तो रेखा यदि समानांतर हो तो क्या होगा, कोई भी हल नहीं होगा। इसे हम असंगत समीकरण युग्म कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, असंगत समीकरण युग्म, या इसी को हम विरोधी समीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विरोधी, यानी इसको कोई विरोध कर रहा है, इसको कोई भी हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा इसका मतलब क्या करेगा, इसे कोई भी विरोध करेगा। इसे असंगत समीकरण युग्म कहिए, या तो विरोधी समीकरण युग्म कहिए। ठीक है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो समानांतर रेखा जब रहेगा तो इसका कोई भी हल नहीं होता। इसका कंडीशन जो होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। चलिए हम कंडीशन नंबर 3 यहाँ पे देखते हैं। बस तीनों को आराम से देखिए, सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा। यहाँ पर तीसरा नंबर कंडीशन में तीनों बराबर होगा। ठीक है, याद रखने का तरीका आप समझते जाइएगा। तीनों यदि बराबर रहेगा तो इसका क्या होने वाला, अनेक हल होता है। करा a1 a2 तीनों बराबर रहे तो रेखा समपाती। समपाती रेखा किसे कहते हैं, तो समपाती रेखा यानी एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा, यानी दोनों रेखा एक ही के ऊपर रहे तो उसे समपाती रेखा। और समपाती रेखा यानी सभी जगह कट रहा है, एक दूसरे को ओवरलैप है,
यानी इसका क्या होगा, समपाती रहेगा तो अनेक हल होगा। ठीक है, इसे हम आश्रित हल भी कहते हैं या तो संगत समीकरण युग्म भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं, आश्रित हल या तो संगत समीकरण युग्म भी कहा जाता है, इसे हम आश्रित हल भी कहते हैं। तो आपको आशा करता हूँ कि आपको ये तीनों फार्मूला आपको समझ में आया होगा। आप हमेशा ध्यान रखिएगा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 एक हल होगा। यदि दोनों बराबर, दो बराबर रहे शुरू में और तीसरा नॉट इक्वल टू रहे तो इसका कोई भी हल नहीं होता है। जब तीनों बराबर रहे तो इसका क्या होता है, अनेक हल होता है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे सवाल नंबर 1 देखिएगा, करा एक रैखिक समीकरण का घात। तो रैखिक समीकरण जब भी रहे, रैखिक का मतलब होता है इस पर कोई भी घात ना हो। तो रैखिक समीकरण का घात हमेशा क्या होता है, तो एक होता है। याद रखिएगा 2016 में यह आपको प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स। ठीक है, अगला सवाल हम लेते हैं, करा है कि युगपत समीकरण, युगपत समीकरण यहाँ पे 2x + 3y = 5 और 4x + 6y = 9। तो निकाय का क्या हो सकता है, असंगत हल होगा, अद्वितीय होगा, अपरिचित रूप से अनेक हल होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसे बनाने के लिए देखिएगा हमेशा आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे इसको हम इस तरह से यहाँ पे हम हल करते हैं। सवाल नंबर 2 आप देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो समीकरण आपको दिया गया है 2x और प्लस का 3y और 5 देखिएगा इस साइड है, बराबर की इस साइड लाएंगे तो -5 = 0 हो जाएगा। और दूसरा समीकरण जो आपको यहाँ पर दिया है 4x प्लस का 6y, और यदि हम 9 को इस साइड लाएंगे तो यहाँ पे माइनस में 9 हो जाएगा = 0। तो यहाँ से देखिएगा थोड़ा सा कलर हम चेंज करते हैं ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ सके फ्रेंड्स। तो देखिए x के साथ जो जुटा हुआ यहाँ पे A1 का मान होगा, 3 जो है यहाँ पे B1 का मान होगा और -5 है जो C1 का मान होगा। यहाँ पे यदि हम A2 की बात करें तो यहाँ पे A2 का मान 4 होगा और B2 का मान यहाँ पे 6 हो जाएगा और C2 का मान यहाँ पर -9 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आपको A1/A2 लिख देना है। क्या करना है, A1/A2, ठीक है, B1/B2 और क्या लिख देना है, C1/C2। अभी कोई भी हम चिन्ह ना देंगे। ठीक है, कोई भी चिन्ह हमें अभी देना नहीं है। पहले हम देखते हैं कि क्या होता है। तो A1 का मान यहाँ पर 2 है तो 2 आप रख दीजिए और A2 का मान यहाँ पे 4 है तो 4 रख दीजिए। ठीक है, B1 का मान यहाँ पे 3 है तो 3 रखेंगे और B2 का मान यहाँ पे 6 है तो 6 रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर C1 का मान आपका -5 है तो यहाँ पे -5 रखिए और C2 का मान -9 है यहाँ पे तो -9 रखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यदि हम काटेंगे तो 2 दूना 4, 3 दूनी 6 यानी 1/2। यहाँ पे बराबर ए भी आपका 1/2 यानी ये दोनों बराबर हो गया। यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल होगा यानी ये आपका नॉट इक्वल टू में चला जाएगा। ठीक है, तो जो मेरा डायग्राम बन रहा है किस टाइप का बन रहा है, A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू आपका क्या हो गया, C1/C2। ठीक है, तो ये आपको किस में बताए थे कि दो बराबर, ठीक है याद कीजिएगा। ठीक है, एक हल होने के लिए केवल 2 डायग्राम था, सिर्फ था A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ये आपका एक हल के लिए था। क्या था, एक हल के लिए। ये वाला जो था यहाँ पे इसका कोई भी हल नहीं होगा। किसका ये समीकरण बन रहा है, कोई हल नहीं होने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कोई हल नहीं, यानी यहाँ पर कोई हल तो दिया नहीं है। इसका मतलब असंगत को ही क्या हम बोलते हैं, कोई हल नहीं। ठीक है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। इसका मतलब जो रेखा होगा कैसा रहा होगा, तो समानांतर रहा होगा। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका क्या आंसर हो जाएगा, असंगत। असंगत का मतलब कोई भी हल नहीं होगा। चलिए हम अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं आपको। चलिए यहाँ पे सवाल नंबर 3 यहाँ पे देखिए, करा के किस मान के लिए समीकरण आपको दिया गया है x + 2y = 7 और एक समीकरण आपको आया है 2x + ky = 14। तो क्या होगा आपका, ठीक है, समपाती। यहाँ पे कंडीशन आपको लगा दिया है समपाती। तो समपाती हल होने के लिए आपको क्या होता है, तो समपाती हल होने के लिए आपको किसे कहते हैं, जब एक रेखा दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो, यानी तीनों इसमें क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे इसका आप सॉल्यूशन देखिएगा सवाल नंबर 3 का, तीनों बराबर होगा। इसमें A1/A2 बराबर होता है B1/B2 और बराबर होता है दोस्तों C1/C2। यदि तीनों बराबर रहे तो समपाती यानी क्या होगा, अनेक हल होने के लिए। ठीक है, क्या हल होने के लिए, इसका अनेक हल आपका होगा। ठीक है, और समपाती भी इसे कहते हैं, समपाती होगा यानी अनेक हल होगा। तो यही वाला कंडीशन आपको लगाना है। यहाँ से आप पुट करिएगा, x के पहले कुछ भी नहीं है तो एक हमेशा छुपा हुआ रहता है। ठीक है, अब सब का मान यहाँ पे रख दीजिए बारी बारी से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे A1 का मान जो हम निकालेंगे तो A1 का मान 1 हो गया और B1 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और C1 का मान देखिएगा 7 इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा तो -7 होगा। और B1 का मान यहाँ पे लिखते हैं A2 का मान, A2 का मान यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे B2 की मान की बात करें तो जो y के साथ यानी k हो जाएगा B2 का मान,
यहाँ पे C2 का जो मान होगा दोस्तों 14 बराबर की साइड है, बराबर की साइड जाएगा, यानी माइनस का 14 यहाँ पे हो जाएगा, तो C2 का मान माइनस का 14 हो जाएगा। आप आराम से यहाँ पे समीकरण में आप रखिए, A1 का मान कितना है तो 1 है दोस्तों, और A2 का मान यहाँ पे कितना है तो 2 रख दिया गया, 2 रखिएगा, बराबर B1 का मान कितना है 2 है यहाँ पे, तो B1 का मान यहाँ पे 2 रखेंगे, और B2 का मान यहाँ से देखिएगा K आपको दिया गया है, तो यहाँ पे B2 का मान यहाँ पे K रखेंगे, और बराबर C1 का मान यहाँ पे देखिएगा -7, यहाँ पे -7 देंगे, और C2 का मान माइनस का 14, तो यहाँ पे माइनस का 14 देंगे। ये देखिए तीनों आपस में बराबर है, किसी दो को आप ले लीजिए, ठीक है, आपका आंसर इस दो को ले लीजिए, या तो फिर ये दोनों को भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने लिया है 1/2 बराबर 2K, और तिरछा तिरछे यहाँ पे क्रॉस गुना होगा, यानी K में 1 से गुना तक K, और 2 दूना का 4, यानी K का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, तो K का वैल्यू 4 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आराम से चलिएगा, उसके बाद में आपको स्पीडली में करवाते जाऊँगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है बहुपद इतना आपको दिया गया तो मूलों का गुणनफल, आपको पिछला चैप्टर वाला क्वेश्चन ये आ गया है चैप्टर नंबर 2 का, तो यहाँ पर मूलों का गुणनफल हम बता चुके थे। मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर C बटा ये होता है, तो अल्फा इंटू बीटा का C का मान कौन वाला होगा ये दोस्तों, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 1, और ये का मान जो x² के साथ होता था, यानी 1/4, यानी ऑप्शन C है जो आपको करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम अगला सवाल की तरफ यहाँ पे हम लेते हैं, सवाल नंबर 5 देखिएगा। सवाल नंबर 5 में कह रहा है कि दो रैखिक समीकरणों के अलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा। प्रतिच्छेदी रेखा मैं दोस्तों आपको बताया था कि प्रतिच्छेदी रेखा इस तरह से होता है, तो प्रतिच्छेदी रेखा यदि है तो उसका क्या होगा, एक हल होगा, क्या होगा, एक हल या केवल एक हल होगा, ठीक है, केवल एक हल होगा, या इसी को हम बोलते हैं दोस्तों अविरोधी भी बोलते हैं, अविरोधी, ठीक है, अविरोधी हल भी बोलते हैं। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, केवल एक हल होगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा। चलिए यहाँ पे सवाल नंबर 8 देखिए। जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको कंप्लीट वीडियो का सोल्यूशन जो है आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाला है। आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो वहाँ से आप यहाँ से प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर वाइज करके सीरियल नंबर से आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा सवाल नंबर 8 करा एक्स वाई में रैखिक समीकरण ax + by + c बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। तो दोस्तों किसी भी x और y का मान रखने के लिए हमेशा अनगिनत हल संभव होता है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका अनगिनत हो जाएगा। ये सवाल आपको 2020 में आपको पूछा जा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। जो भी मैं इस वीडियो में आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ, सभी सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है। यदि आप वीडियो के शुरू से अंत तक यदि देखेगा तो आपको एक भी प्रश्न एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। आप विश्वास करके यहाँ पे पढ़िए, आपको सारा चीज़ का सोल्यूशन इसमें आपको दिया जाएगा। देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म आपको दिया गया है, ठीक है, दो आपका समीकरण आपको दिया गया है, और आपसे कह रहा है क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, अनंत होगा, कोई हल नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो पहले हमको चेक करके देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे 9 नंबर का सोल्यूशन हम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ये A1 का मान है, ये आपको B1 का मान है। 5 देखिएगा इस साइड आएगा, तो यहाँ पे C1 का होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो माइनस का 5 हो जाएगा, ये वाला C1 बराबर की पट्टी लाएंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये A2 का मान हो जाएगा, यहाँ पे B2 का मान हो जाएगा, यहाँ पे C2 का मान दोस्तों इस साइड बराबर की साइड लाएंगे, इसको मन ही मन कर लीजिए, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 15। तो यहाँ पे हम लगाते हैं फॉर्मूला। सबसे पहले आप लिखिए A1/A2 तीनों लिख लीजिए, ठीक है, B1/B2 C1/C2। अभी मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि यहाँ बराबर होगा या नॉट इक्वल टू होगा। चलिए हम हल करते हैं सीधे। तो A1 का मान आपको 2 दिया गया, यहाँ पे 2 रखिए, और A2 का मान यहाँ पर दोस्तों 4 है, तो यहाँ पे 4 रखेंगे, और B2 का मान यहाँ पे देखिएगा 3 है, तो 3 रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे B2 का मान 6 है, तो 6 रख लेंगे यहाँ पे, और C1 का मान -5 है, -5 रखेंगे, C2 का मान -15 है, तो -15 रखेंगे। अब देखिएगा काटिएगा तो ये 2 दूना का 4, 3 दूना का 6, माइनस से माइनस खत्म होगा, 5 का 15, यानी आ गया दोस्तों 1/2, यहाँ पे आपको आपका 1/3। तो ये दोनों आपका इक्वल टू हो गया, ये आपका नॉट इक्वल टू। तो मेरा जो समीकरण बन रहा है यहाँ पे, ये दोनों आपको सॉरी दोस्तों यहाँ पे बराबर होगा, ठीक है, ये आपका बराबर हुआ। A1/A2 बराबर है, और C1/C2 नॉट इक्वल टू है। तो ये वाला कंडीशन आपको दूसरा नंबर में हम बताए थे, ठीक है, दूसरा नंबर में इसका क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम देखिएगा, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में आपको कहा जा रहा है, चलिए देखेंगे यहाँ पे कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत हो, ठीक है,
तो निरूपित होने वाली रेखाएं क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा कि असंगत हल किसमें होता था। ठीक है, असंगत के मतलब देखिएगा दोस्तों, असंगत के मतलब आपका नेगेटिव चीज हो गया। क्या हो गया? नेगेटिव चीज। यानी असंगत के मतलब नहीं के सेंस में आपको अ लगता है, असंगत माने नहीं। तो सोचिए कि किसका कोई हल नहीं होता। ठीक है, किसका कोई हल नहीं होता। तो आप हमेशा पढ़ाते आ रहे हैं आपको समानांतर रेखा का कोई हल नहीं होता, ये आपस में कभी नहीं कटेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका समानांतर रेखा। कुछ आप जुगाड़ लगाइए तभी आपसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में बनेगा। ये भी सवाल आपका 2020 में जो आपको पूछा जा चुका है, काफ़ी VVI प्रश्न ये आपको एग्जाम हॉल के लिए है। तो आप रट्टा ना मरे, आप थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, आपका सारा सोल्यूशन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो असंगत का मतलब क्या होगा? नेगेटिव सेंस दे रहा है यहाँ पर असंगत। असंगत का मतलब कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल किसका नहीं होता? तो समानांतर रेखा का सर कोई भी हल नहीं आपका होता है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यदि प्रतिच्छेदी रेखा रहेगा तो केवल एक हल होगा, और ओवरलैप यानी एक दूसरे के ऊपर ऊपर रहेगा तो इसका अनेक हल होता है। ठीक है, 11वां नंबर प्रश्न देखिएगा, आपको समीकरण 2 आपका दे दिया है। ठीक है, आपको पूछ रहा है कि इसका हल क्या होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आपको जो सवाल है 11वां के यहाँ पे सोल्यूशन कर रहे हैं हम कि 2x प्लस का 3y बराबर का 11। ठीक है, और दिया गया है 2x माइनस 4y बराबर का माइनस का 24। आप यहाँ से प्रतिस्थापन विलोपन विधि लगा करके देखिए, x दोनों सेम है तो यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस किए तो प्लस हो जाएगा माइनस। यहाँ पर देखिए ये दोनों कट जाएगा, 4 और 3 7y आ जाएगा यहाँ पे, और 24 और 11 जोड़ेंगे तो दोस्तों 35 आ जाएगा। 7 पंजे का 35 5 बार में कटेगा, यानी y का वैल्यू 5, और y का वैल्यू समीकरण आप 1 में रख दीजिए। यहाँ पे आपका x का वैल्यू निकलेगा। तो समीकरण यहाँ पे 2x प्लस 3y है और बराबर का 11 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस y का वैल्यू 5 रखेंगे तो यहाँ पे 15 हो जाएगा बराबर 11। तो 2x का वैल्यू 15 को इस साइड ले जाइए तो 11 माइनस का हो जाएगा 15, तो 2x बराबर आ जाएगा माइनस का 4। ठीक है, इसे यदि हम काटेंगे तो माइनस का 4/2 यानी 2 दूना का 4। तो x का वैल्यू -2। तो यहाँ पे जो मेरा आ गया x का वैल्यू -2 आया, और दोस्तों और y का वैल्यू यहाँ पे हम लाए थे, y का वैल्यू कितना आया था 5। तो x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू +5 आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी है जो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का सवाल आपको पूछा जाता है। मैं सारे टाइप का सवाल मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं। चलिए देखिएगा, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर लड़के एग्जाम हॉल में छोड़ कर आते हैं। आपको गारंटी 50 में से 50 नंबर आ जाएगा। यदि आप मेरे चैनल पर आप लगातार बने रहते हैं तो आपको मैथ में 50 से 50 ऑब्जेक्टिव लाने से कोई नहीं रोकेगा। चलिए अगला सवाल ले लीजिएगा, करा के किस मान के लिए समीकरण का निकाय इतना बराबर 6 और 2x माइनस 4y बराबर 3 के अनगिनत हल होंगे। ठीक है, पहले जो समीकरण देखते हैं, देखिए आपको पहला नंबर समीकरण दिया है कि 4x प्लस का ky। ठीक है, और यहाँ पे दिया बराबर का 6, और दूसरा समीकरण जो आपको दिया गया है 2x माइनस का 4y बराबर का 3। आराम से आप समझते रहिएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा तो हो जाएगा 4x और प्लस का ky, और 6 को इस साइड लाइएगा बराबर का तो माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा नंबर में देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस का 4y माइनस 3 इस साइड हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देखिएगा a1 a2, तो ये जो आपका 4 है a1 का मान हो जाएगा, k है जो दोस्तों आपको b1 का मान हो जाएगा, और माइनस का 6 है जो आपको c1 का मान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 2 जो आपका दिया गया है यहाँ पे मान हो जाएगा आपका a2 का, माइनस का जो 4 है आपका b2 का मान होगा, और माइनस का 3 जो है आपका c2 का मान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि कंडीशन क्या उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे a1 बटा a2, b1 बटा b2, ठीक है, c1 बटा c2। अब क्या चिन्ह होगा हमें अभी पता नहीं है, लेकिन अनगिनत हल होने के लिए बोला है। तो अनगिनत हल में क्या होता है आप सभी जानते होंगे, अनेक हल होने के लिए तीनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो तीनों हमने बराबर कर दिया। यहाँ पे जैसे जैसे मान आपको करा आप रख दीजिए। a1 का मान यहाँ पे आपको दिया गया 4, तो 4 रखेंगे, और a2 का मान यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 उठा लेंगे, और बराबर यहाँ पे देंगे। b1 का मान देखिए दोस्तों यहाँ पे k है तो यहाँ से k उठा लेंगे यहाँ पे, और देखिएगा b2 का मान जो आपको दिया माइनस का 4 यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 4 आप दीजिएगा। ठीक है, बराबर c1 का मान यहाँ पे क्या दिया आपका, c1 का मान माइनस का 6 है तो माइनस का 6 यहाँ पे रख लेंगे, और c2 का मान यहाँ पे माइनस का 3 है तो माइनस 3 रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए तीनों बराबर है। ठीक है, तो तीनों बराबर है तो कोई दो गो के आप बराबर कर दीजिए, किसी दो को भी, इसको भी कर सकते हैं, इसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गुना करेंगे तो 2k हो जाएगा तिरछा तिरछी। ठीक है, यहाँ पर करेंगे तो -4 चौके माइनस का हो जाएगा 16, और 2 से काटेंगे 8 बारी में। ठीक है,
तो के का वैल्यू यहाँ पे माइनस का 8 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से सही जो मेरा आंसर हो गया माइनस का 8। ठीक है, तो ऑप्शन बी है जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 2020 में आपको ये भी सवाल आपसे पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम करते हैं, सवाल नंबर 13। ठीक है, देखिएगा आप थोड़ा सा स्पीड हम बढ़ा करके हल करेंगे, चूंकि आपको अधिकतर बातें आपको समझ में आ रही होगी। देखिएगा समीकरण निकाय इतना आपको दिया गया है और ये भी आपको दिया गया करा किस प्रकार के हल संभव है। ठीक है, अब देखिएगा A1 B1 C1 आप तो समझ गए होंगे, मैं डायरेक्ट आपको लिखता हूँ। अब यहाँ पे किस तरह का हल होगा, A1 बटा A2 फटाक से लिखिएगा, B1 बटा B2 और C1 बटा C2। क्या चिन्ह होगा हमें पता नहीं, मान लिख दीजिए। तो यहाँ से A1 का मान हम उठाते हैं तो 5 है। ठीक है, और A2 का मान यहाँ से उठाइएगा तो 6 हो जाएगा, और B1 का मान देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 लेंगे, और B2 का मान यहाँ पर कुछ नहीं है दोस्तों, y के साथ 1 है तो B2 का मान यहाँ पे 1 हो जाएगा। C1 का मान प्लस का 2 है, यहाँ प्लस 2 देंगे, और C2 का मान यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे -2 देंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा क्या होने वाला है, तो यहाँ पर कोई भी बराबर नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये दोनों नॉट इक्वल टू है, ये भी आपको नॉट इक्वल टू है। तो क्या कंडीशन बना, A1 बटा A2 और नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। तो यहाँ पे देखिएगा ये दोनों से ही आप पकड़िए। ठीक है, A1 बटा A2 B1 नॉट इक्वल टू किस में था, केवल एक हल के लिए। ठीक है, एक हल, और एक हल को ही हम बोलते हैं अद्वितीय हल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब क्या होता है, एक के जैसा कोई और नहीं, यानी एक हल बोलिए या तो अद्वितीय हल बोलिए, एक ही बात है। इसका सही आंसर देखिएगा अद्वितीय किस में लगा हुआ है, तो इसका हो जाएगा वास्तविक एवं अद्वितीय हल। चलिए सवाल नंबर 14 देखिएगा, करा समीकरण आपको दिया गया है, करा एक किस मान के लिए अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, अद्वितीय हल यानी केवल एक हल के बारे में लिखना है। तो एक हल के लिए हम क्या जानते हैं, A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। ठीक है, यही तो हम जानते हैं। ठीक है, केवल एक हल होने के लिए या तो अद्वितीय हल होने के लिए दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, तो A1 का मान यहाँ पे दिया गया है, A1 ये आपका हो गया B1, ये आपका हो गया C1, तो 1 इधर जाएगा तो आपको माइनस में हो जाएगा। ये आपका हो गया A2, ये हो गया B2, और ये आपका हो गया C2। 7 इस साइड ले जाइएगा तो 7 क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो A1 का मान यहाँ पे 2 दिया गया, 2 लिख दीजिए। A2 का मान यहाँ पे 3 है तो 3 लिख देंगे, नॉट इक्वल टू। और B1 का मान क्या है दोस्तों, तो y के साथ क्या लगा हुआ A, तो B1 का मान यहाँ से A है, और B2 का मान यहाँ पे देखिएगा 5 है, माइनस का 5 है, सॉरी दोस्तों माइनस के 5। अब तिरछा गुना करिएगा तो 3A हो जाएगा यहाँ पे, और त्रिया गुना करेंगे तो -10 हो जाएगा, 5 दूनी माइनस का 10। तो A नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, -10, और 3 इस साइड है, इस साइड आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आ गया A नॉट इक्वल टू -10/3, यानी ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का सही उत्तर है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखा जाए। चलिए यहाँ पे देखिएगा सवाल नंबर 15, करा समीकरण का निकाय आपको दिया गया है इस तरह से, करा अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल आपको बताए थे, केवल एक हल को ही क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल बोलिए या तो केवल एक हल बोलिए। ठीक है, अद्वितीय हल या केवल एक हल। तो एक हल में क्या होता है, 2 कंडीशन, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी है, A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, यही तो सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, समीकरण आपको दिया गया, करा y का मान निकालिए। समीकरण 1 देखिए 16 नंबर का सोल्यूशन यहाँ पे देखिएगा, करा x प्लस का 2y बराबर 9 आपको दिया गया है। x का मान 5 रखने के लिए आपको कह रहा है, तो 5 रख देंगे यहाँ पे, तो 2y बराबर 9 हो जाएगा। तो 2y बराबर 5 उस साइड ले जा घटाइएगा तो 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा, इसे हम काट देंगे। तो y का मान दोस्तों यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 17, करा रैखिक समीकरण के अलेख बिंदु को बिंदु पर काटे तो समीकरण का निकाय किस प्रकार होगा। देखिए यदि बिंदु पर कटता है, यानी इसका क्या बताए थे आपको, प्रतिच्छेदी। क्या बताए थे, प्रतिच्छेदी। ठीक है, प्रतिच्छेदी। तो प्रतिच्छेदी रेखा में क्या होता है, केवल एक हल होता है। क्या होता है, केवल एक हल। तो हल हो रहा है, इसका मतलब ये क्या, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हल हो रहा है, इसका मतलब इसे कोई भी विरोध नहीं कर रहा है। हल हो रहा है, इसका मतलब इसे कोई विरोध नहीं करेगा, तब तो हल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा अविरोधी। क्या हो जाएगा, अविरोधी हल। ठीक है, इसी को हम केवल एक हल भी बोलते हैं, केवल एक हल भी इसी को हम बोलते हैं, या तो इसी को हम बोलते हैं दोस्तों अद्वितीय हल भी बोलते हैं। ठीक है, हमेशा आपको इसलिए लिख रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं आपको याद हो जाए। ठीक है, आप बार बार 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा घर में, वीडियो को पॉज करके पहले बनाइएगा, उसके बाद सोल्यूशन देखेगा, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो अविरोधी हो गया। ठीक है, और जिसका कोई हल ना होता है, कोई हल नहीं होता है दोस्तों, इसमें क्या आप लिखिएगा, तो विरोधी हल लिखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं, सवाल नंबर 18 देखिएगा। ठीक है, सवाल नंबर 18 में आपको कहा जा रहा है,
कि जब दो चर वाले रैखिक समीकरण का अलेख समपाती हो, समपाती में क्या बताएं, एक दूसरे को ओवरलैप, तो इसका क्या होता है, अनेक हल होता है। क्या होता है, अनेक हल होता है, अनंत, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 19वां नंबर सवाल देखिएगा, करा समीकरण आपको दे रखा है इस तरह से, दो समीकरण आपको दिया गया, करा अनंत हल होने के लिए क्या होता है दोस्तों। तो अभी हम बताए थे अनंत हल किसका होता है, जो आपको समपाती रेखा होता है। क्या होता है, समपाती रेखा का अनंत हल होता है। समपाती रेखा तो अनंत हल कब होंगे, जब तीनों आपस में बराबर होंगे। तो ऑप्शन डी में जो आपको दिया गया तीनों आपको बराबर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका समीकरण बार बार हम लिखते हैं, ठीक है। देखिएगा, केवल एक हल इसका होता है, केवल एक हल, और ये वाला कंडीशन है जिसका दोस्तों आपका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। इसका अनेक हल हो गया, इसका केवल एक हल, इसका कोई भी हल नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम देखते हैं, सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 में कहा जा रहा है कि यदि समीकरण आपको दिया गया इस तरह से, और ये भी आपको समीकरण दिया गया, कहा अद्वितीय हल हो तो क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समीकरण जो पहला आपको है x माइनस का 2y और 3 को इस साइड लाएंगे तो -3 बराबर 0 हो जाएगा। और दूसरा समीकरण जो आपको दिया है, आपको 3x और प्लस का ky आपको दिया है और बराबर 1 दिया है, ठीक है। यदि सॉरी दोस्तों, इसको आप -1 इस साइड कर दीजिए, -1 तो इस साइड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -1 यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पर a1 a2, यदि x का पहले कुछ भी नहीं है तो क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ रहता है। तो यहाँ पे इसका a1 का मान हो गया, ये आपको b1 का मान हो गया, और -3 आपको c1 का मान हो गया, ये आपका a2 हो गया। और यहाँ पे जो k है आपका b2 का मान हो गया, और माइनस का जो 1 है आपको c2 का मान हो गया, ठीक है। तो इसको क्या कह रहा है, यहाँ से आप देखिएगा अद्वितीय हल कह रहा है, अद्वितीय मतलब एक हल। तो एक हल होने के लिए हम क्या लिखते हैं, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 लिखा जाता है। तो a1 का मान यहाँ पे 1 है, 1 देंगे, a2 का मान 3 है, 3 देंगे, नॉट इक्वल टू b1 का मान यहाँ पे 2 माइनस का 2 दिया हुआ, -2 देंगे, और b2 का मान यहाँ पे k दिया हुआ, k देंगे। तिरछा गुना करेंगे, k में 1 से गुना होगा तो k होगा नॉट इक्वल टू, और 3 दूना का -6 हो जाएगा, यानी k नॉट इक्वल टू -6। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी है जो इस करेक्ट का, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं, सवाल नंबर 21। तो यहाँ पे देखिएगा 21 नंबर जो सवाल है काफ़ी अच्छा सवाल है, आपको 2018 में ये सवाल आपको पूछा गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। करा के का मान निकालना है, यदि समीकरण आपको दिया गया है, ठीक है, दो समीकरण आपसे यहाँ पे दे रखा है। पहला नंबर में आपको दिया गया 21 का सोल्यूशन यहाँ पे आप देखिएगा, ठीक है। कह रहा है कि 2x और माइनस का y माइनस का 3 इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरा समीकरण जो आपको दिया है, यहाँ पे दिया है आपको ये वाला आपको दिया गया है, ठीक है, ये आपको लिख देते हैं हम, 2kx प्लस का 7y और माइनस का 5 इक्वल टू 0। और यहाँ पर एक चीज़ आपको दिया गया, x का मान 1 रहेगा और y का मान -1 रहेगा, बस कुछ नहीं करना है। x जहाँ पे है आप क्या रख दीजिए, +1 रख दीजिए, और जहाँ पे आपको y दिया गया वहाँ पे आप -1 का रख दीजिए, ठीक है। बाकी से आप हल कर लीजिए, आपका x का 2k में 1 से गुना होगा तो 2k होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 एकम 7 और माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो 2 के बराबर दोनों माइनस में है, तो -7 और 5 12, इस साइड जाके प्लस में हो जाएगा, और काटेंगे तो 2 छंग के 12 यहाँ पे होगा, यानी के का वैल्यू प्लस का 6, यानी ऑप्शन नंबर सी काफ़ी अच्छा सवाल था। चलिए अगला सवाल लेते हैं, करा निम्नलिखित में से कौन इस समीकरण और ये वाला जो समीकरण है का हल है, ठीक है। तो आप देखिएगा प्रतिस्थापन विलोपन से भी सवाल नंबर 22 का आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा दिया गया है k - 2y बराबर 0, और दिया गया आपको 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ठीक है। तो यहाँ से भी आप उठा करके बना सकते हैं कि कौन सा ऐसा x और y का मान है जो इस समीकरण में सेटिस्फाइड करता है। आप ऑप्शन से भी इसे आप कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आप प्रतिस्थापन विलोपन यहाँ पे लगाइएगा तो 3 से क्या हो जाएगा, ऊपर वाला में हम गुना कर देते हैं, ठीक है, 3 से आप गुना कर लीजिए, बाकी तो 3x इसमें है, तो क्या हो जाएगा समीकरण 3x माइनस का 6y बराबर का 0, और दूसरा समीकरण आपको हो जाएगा 3x प्लस का, यहाँ पे 4y था दोस्तों, सॉरी यहाँ पे क्या था 4y था, प्लस का आपका 4y हो जाएगा, और बराबर में यहाँ पर आपका रहेगा 10, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस करने पर आप काट लीजिएगा, ठीक है, तो ये कट जाएगा, और -6 और माइनस का 10 हो जाएगा, 10y बराबर माइनस का 10 यहाँ पे हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 10 से 10 कैंसिल होगा, यानी y का वैल्यू 1 रहने वाला है, प्लस का 1, और y का मान समीकरण 1 में आप रख दीजिएगा, ठीक है। तो समीकरण 1 में आप y का मान रखिएगा, तो समीकरण 1 जो था यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर 1 है जो इस सवाल का सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। चलिए यहाँ पे सवाल जो आपको दिया है, रैखिक समीकरण आपको दे रखा है, कह रहा है क्या हल होगा, ठीक है।
तो यहाँ से आप लिखिएगा। अब यहाँ पे हम देते हैं A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2। देखिएगा यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 छुपा हुआ रहता है, यानी A1 का मान आपका 1 हो गया और A2 का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, A2 का मान ये वाला आपको रहा। चलिए हम लिख ही देते हैं A1 B1 C1, यदि इस साइड भेजेंगे 5 को तो माइनस में हो जाएगा। ये आपका A2 है, आपका B2 है और C2 यहाँ पे है तो माइनस का 10 हो जाएगा इस साइड भेजेंगे तो। देखिएगा तो A1 1 हो गया और A2 आपका 3 हो गया तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और B1 यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे और B2 यहाँ पे क्या है तो 12 है तो 12 यहाँ पे हम देंगे, ठीक है। और C1 यहाँ पे माइनस का 5 है, माइनस 5 देंगे और C2 आपका माइनस का 10 है, माइनस का 10 देंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे काटिएगा तो 2 छंगे 12 और माइनस से माइनस कैंसिल और 5 दूनी 10। तो यहाँ पे आ रहा 1/3 और 1/6 और आ गया आपका 5/2 1/2, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे कोई भी आपस में बराबर नहीं हो रहा है, यानी कंडीशन A1/A2 नॉट इक्वल टू वाला बन रहा है, यानी इसको क्या बोलते हैं, एक हल होने वाला आपको इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा बोलिए, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखा के समीकरण होता है प्रतिच्छेदी रेखा, इसी को बोलते हैं एक हल, केवल एक हल, या इसी को बोलते हैं अद्वितीय हल भी इसे ही बोला जाता है, अद्वितीय हल भी इसे हम कहते हैं। इसका सही उत्तर आपका है केवल एकल हल संभव है, ठीक है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस सवाल का उत्तर। चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए यहाँ पे 25 नंबर सवाल आपको 2018 में पूछा गया था। आपको 2 समीकरण दिए गए हैं और x का y का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा समीकरण जो आपको दे रहा है 173 का x प्लस का 197 का y, ठीक है, बराबर हो जाएगा 149 और आपको दिया गया यहाँ पे 197x, ठीक है, और प्लस का दिया गया आपको 173y बराबर 221, ठीक है। तो आप इसे आप प्रतिस्थापन या विलोपन विधि किसी तरीका से इसे आप समीकरण 1 लेकर के समीकरण 2 लेके आप बहुत सारा ऐसा हिसाब आप बनाए हैं, थोड़ा सा इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है, आपको बनाने में थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन ये है। चलिए इस तरह के यदि सवाल आपको एग्जाम में इस तरह से आप तो बना ही लेंगे, समीकरण यहाँ से x का मान निकालिएगा, ठीक है, फिर समीकरण 3 दीजिएगा, फिर y का मान पुट करके x y का मान इसे आप प्रतिस्थापन विलोपन से आप निकाल सकते हैं या नहीं, ठीक है। ये आपका HW में दोस्तों आपको रहा, आप घर में बनाइएगा आप HW और कमेंट करिए कि आपसे बना या तो नहीं बना, ठीक है। इसे चलिए हम आसान तरीका से इसको हम सिखाते हैं आपको, ठीक है, कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में किस तरह से करना है, ठीक है। आपको समय बहुत ज़्यादा लग जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे रहता है कि सर मेरा तो सवाल ही छूट गया, 50 क्वेश्चन मैंने डील ही नहीं कर पाया, ठीक है, एग्जाम हॉल में। तो चलिए इस तरह के सवाल में आपको ज़्यादा समय लगेगा, इसे आप हल कर पाइएगा, एकदम ईजी है हल करना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। तो चलिए देखते हैं हम ऑप्शन से इसको करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यानी ये जो समीकरण दिया है कि x और y का कौन सा ऐसा मान रखा जाए कि बराबर 149 दे, इसमें x और y का कौन सा ऐसा मान रखा जाए कि 221 दे, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक ही से आपको पकड़ा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे -2 है -2 है, यहाँ पे +2 है +2 है, चलिए हम +2 वाला को पहले हम चेक करते हैं, ठीक है दोस्तों, +2 से। तो यानी x का मान पहले x का मान होता है फिर y का मान होता है, ठीक है। तो x का मान 2 देंगे तो 2 से इसमें गुना होगा तो 3 दूना 6, 7 दूना 14 के 4, 2 एकम 2, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा यदि y का मान यदि हम बन लेते हैं तो 197 रहेगा। जरा सोचिए दोस्तों, क्या ये दोनों को जोड़ेंगे तो कभी 149 आएगा? यहाँ पर तो ज़्यादा हो रहा है, तो जो जहाँ पर आपका +1 है वो मेरा आंसर तो सही बिल्कुल भी नहीं है। तो +1 इसमें भी है, ये भी सही नहीं होगा, +1 इसमें भी है, ये भी सही आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। यदि दोस्तों यहाँ पे यदि हम -1 रखते तो यहाँ पे यदि माइनस का चिन्ह होता, ठीक है, सारा कुछ 2 और 1 तो 2 रखेंगे और y का मान -1 लेंगे तो देखिएगा 248 में से जब 197 आप घटाइएगा तो यहाँ पर बिल्कुल आपको 149 भी आएगा, यहाँ पर भी आपको 149 हो जाएगा, यानी दोनों वैल्यू सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी से सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आप टिक करके निकल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखिएगा, करा विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं, ठीक है। विरोधी, तो विरोध किसको किया जाता है? तो विरोधी समीकरण, इसका मतलब कोई भी हल इसका होने वाला नहीं है, ठीक है। विरोधी समीकरण दोस्तों आपको बताए थे। चलिए यहाँ पे देखिए विरोधी हल समीकरण का एक भी हल नहीं, विरोध कर रहा है इसका मतलब कोई हल संभव नहीं है, ठीक है। विरोधी समीकरण है, विरोध किसको करेगा? विरोध करेंगे तो उसका क्या होगा? हल नहीं होगा। अगला सवाल कर रहा है एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल ना ही होता है तो क्या कहलाता है? तो कोई हल नहीं होने के लिए क्या होगा? तो कोई हल नहीं हो सकता है, यानी इसको विरोध करेगा तब तो कोई हल नहीं होगा। इसका सही जो आपका आंसर हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा विरोधी हल। कोई हल नहीं होगा कि मतलब क्या हो जाएगा? विरोधी हल हो जाएगा आपका, ठीक है। कोई हल नहीं तो विरोध करेगा तो कोई हल नहीं होगा, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
चलिए 28 नंबर देखिएगा, करा समीकरण के कितने हल संभव है। ठीक है, तो इस समीकरण के दोस्तों इस टाइप के जब इस तरह से देना और कितने हल संभव, यहाँ से x और y के मान रख करके कुछ भी, जैसे x का मान 1 ले ले, y का मान 5 ले ले, फिर भी छो होता है। x का मान 2 ले ले, y का मान 4 ले ले, फिर भी छो होता है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से x का मान 6 ले ले, y का मान 0 ले ले, तो इसका अनेक हल संभव है, यानी अनंत हल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं। सवाल नंबर 29 यहाँ पे देखिएगा। सवाल नंबर 29 में कह रहा है कि यदि कोई अंक x है, इकाई अंक x और दहाई अंक y है, तो अंक वाली संख्या क्या होगा। तो देखिएगा इकाई दहाई आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो इकाई अंक x कह रहा है, दहाई अंक y कह रहा है, जैसे कि आप पढ़े होंगे। चलिए यहाँ पे 22 लिखा हो, सपोज दैट इकाई का अंक यहाँ पे 2 है और दहाई का अंक y है। तो इस किसको कैसे लिखते हैं, इकाई दहाई का मतलब 10 गुना होता है, यानी हम इसे लिखते हैं 2 गुने 10 प्लस 2, तब आयता है 20 प्लस 2 इक्वल टू 22। ठीक है, इसी तरह से ये भी अंक है, तो आपको दहाई अंक को क्या लिखेंगे, 10 गुने y यानी 10y, आप प्लस ये वाला जुटेंगे 10y प्लस x, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम आज का यहाँ पे हम लास्ट सवाल यहाँ पे हम आपको करने वाले हैं, सवाल नंबर 30। ठीक है, करा कि यदि 2x प्लस 3y बराबर 12 और 3x माइनस 5y बराबर 5 होगा तो क्या होगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं इसको प्रतिस्थापन विलोपन करके, या तो ऑप्शन से भी आप इसे आप कर सकते हैं 3x माइनस का 2y और बराबर का 5। ठीक है, आप गुना कीजिएगा इस समीकरण में, आप x को बराबर कर लीजिए, तो इसमें 3 से गुना कर दीजिए, इसमें आप 2 से गुना कर लीजिए, आपका हल सही हो जाएगा। यानी आप करिएगा तो यहाँ पे x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2 यहाँ पे सेटिस्फाइड करेगा दोस्तों। तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। थैंक यू।